प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। खुदावंद यीशु के पाक नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर आपको ऐसा शिरोमणि ठहराएंगे कि जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा और ना आपने कभी देखा होगा। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे अपने राज्य के लिए, आपकी प्रशंसा को करवाएंगे। आप जहाँ कहीं भी काम करते हो, ऑफिस में, कॉलेज में या कहीं भी आप काम करते हो, पर वहाँ पर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा और आपकी प्रशंसा को कराएगा और परमेश्वर आपकी तारीफों को कराएगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, यदि आप मेरे साथ निकालोगे फिलिमोन की किताब, उसका 1 अध्याय और 11 पद, तो वहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है, वह तो पहले तेरे कुछ काम का ना था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। यहाँ पर पौलुस लिखते हैं फिलिमोन के लिए कि पहले तो वह तेरे कुछ काम के लिए ना था। पहले तो वह तेरे कुछ काम का ना था। यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जिसका नाम है उन्नीसिमुस। वह व्यक्ति पहले फिलिमोन के यहाँ रहता था और वह बिल्कुल ना समझ था और वह पहले कुछ काम का नहीं था। यानी कि उसे कोई भी काम दे दो, उसे कुछ काम करना आता नहीं था। वह एक तरह से छोटे बच्चों के समान था, मानो, जो उसे हर चीज को बार बार बताना पड़ता था। आप ये समझ सकते हो इस बारे में कि मैं कैसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वह एक जैसे छोटे बच्चे रहता है ना, जिन्हें हर एक चीज बतानी पड़ती है, ऐसे उसे बताना पड़ता था। वह एक तरह से पहले ना समझ था, उसे कुछ काम करना नहीं आता था और वह पहले फिलिमोन के यहाँ रहता था। पर उसके आगे क्या लिखते हैं कि अब वह तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। हालेलुया। यहाँ पर जब उन्नीसिमुस ने यीशु मसीह को जाना, उसका एनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हुआ, यानी कि यीशु मसीह ने उसको चुना और उसने यीशु मसीह को जाना। यीशु मसीह ने उसको चुना और उसे ऐसी ज्ञान बुद्धि समझ दी और ऐसा नॉलेज दिया, ऐसा विजडम दिया कि वह अब बड़े काम का है। पौलुस लिखते हैं फिलेमोन के लिए कि वह तेरे भी ये बड़े काम का है और मेरे लिए भी बड़े काम का है, और मैं इसको तेरे पास भेजता हूं ताकि यह तेरी सेवा करे। तो इस बात को समझें कि एक व्यक्ति जो पहले नासमझ था, यानी कि बुद्धिहीन था, वह पहले कुछ काम का नहीं था, पर जब उसने यीशु मसीह को जाना तो वह बहुत बड़े काम का हो गया है। वैसे ही आप और मैं हैं, वैसे ही आप और मैं हूं कि पहले हम कुछ काम के नहीं थे, पर अब हम बड़े काम के हैं। हो सकता है कि लोग आपको बोलते हों कि तू कुछ नहीं कर सकता, ना तुझे कुछ काम आता है, तेरा फ्यूचर में क्या होगा, तू क्या करेगा आगे। तो आपको इनकी बातों को इग्नोर करना है और अपने माइंड में नहीं रखना है, क्योंकि बाइबल कहती है कि हमारा परमेश्वर इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर है। जैसे परमेश्वर ने उन्नीसिमुस को चुना, उन्नीसिमुस को नॉलेज दी, विजडम दिया, ज्ञान दिया, सेम परमेश्वर आपको भी देंगे। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रशंसा कराएंगे, परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएंगे। हो सकता था कि पहले आप कुछ काम नहीं जानते हो, ना आपके अंदर कोई स्किल हो, ना आपके अंदर कोई टैलेंट था, पर आप अब मसीह के अंदर आपके पास सब कुछ है। आपके पास स्किल भी है, नॉलेज भी है, टैलेंट भी है, सब है आपके पास। आपको किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी है। परमेश्वर आपको चुनेगा और आपको ऐसी ज्ञान बुद्धि समझ से भरेगा कि अब आप पहले से बेहतर आगे बढ़ोगे और पहले से बेहतर काम करते जाओगे। आपको अब विश्वास करना है और प्रार्थना करना है कि परमेश्वर ने मुझे चुना है। जैसा परमेश्वर ने उन्नीसिमुस को चुना, वैसे ही परमेश्वर ने मुझे चुना है, और परमेश्वर ने उन्नीसिमुस को आगे बढ़ाया, वैसे ही परमेश्वर मुझे आगे बढ़ाएगा। तो आपको इस बात के लिए निफिक्र होना है, निडर लेना है कि मुझे अब किसी बात की चिंता नहीं है, मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने ज्ञानहीन को, यानी कि मूर्खों को, जिनके पास ज्ञान नहीं है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया है ताकि वह ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने
निर्बलों को चुन लिया है ताकि वह बलवानों को लज्जित करे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो गरीब लोगों को चुनता है, जो कंगालों को चुनता है, जो बुद्धिहीन को चुनता है, जो कमजोर हैं, जो लाचार हैं, जो बेचारे हैं, जो दुनिया से हार चुके हैं, जो दर दर की ठोकरें खाते हैं। हमारा परमेश्वर उनको चुनता है और उन्हें ऐसा इस्तेमाल करता है कि वे आगे जाकर शिरोमणि ठहरते हैं। परमेश्वर ने हमको चुना है और परमेश्वर हमें इस्तेमाल भी करेगा। आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है कि मेरा फ्यूचर में क्या होगा। आपको लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना है। लोग तो कहते हैं कि तू क्या करेगा, तू कुछ काम का नहीं है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप बड़े काम के हो। आप एक आशीषित व्यक्ति हो, आप एक ब्लेस्ड व्यक्ति हो। आपको लोगों को इग्नोर करना है, क्लियर आपको लोगों को इग्नोर करना है और बाइबल पर भरोसा रखना है, परमेश्वर के वर्ड ऑफ गॉड पर, परमेश्वर के वचन पर बिलीव करना है कि परमेश्वर ने कहा है कि तू अब बड़े काम का है। पहले कुछ काम का ना था पर तू अब बड़े काम का है। इस बात को समझें। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि अब से आपको क्या करना है। सभी को जय मसीह की। आमीन।